मैं छोटी सी नज़्म आपको सुनाता। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। 15 अगस्त की दोपहर है ये। हजारों की तादाद में ईमान वाले लोग, मदरसे के तलबा, जिम्मेदारान यहाँ बैठे हैं और मैं बताऊं दुआ एक नज़्म पढ़ रहा हूं और उस दुआ में आपकी आमीन, आपकी तालियां, आपकी दुआएं शामिल होंगी तो शायद मैं पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा कि आप जो तस्वीर बनाते हैं वैसा नहीं है। तस्वीर ये है जो मैं आपको दिखाने चल रहा हूं। कभी मेरा दोस्त है तनवीर गाजी, उसने शेर कहा कि कभी आजूज लिखता है, कभी माजूज लिखता है। वो अपने आप को इस अहद का माबूद लिखता है। उसे कह दो ये जर्रे अमन की तबलीग करते हैं, वो पागल मदरसों की रेत को बारूद लिखता है। ऐसे में मैं बतौर दुआ की नज़्म सुना रहा हूं आपको कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। तैयार रहिएगा। और अगली जो लाइन है उस पे आपकी दुआओं का शोर, आपकी तालियों का शोर वो पूरे हिंदुस्तान भर में जाना चाहिए कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। बहुत अनकंफर्ट है एक्चुअली। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इसकी मिट्टी पे हर एक रीत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, घर घर तिरंगा। कोई कह रहा है हर हाथ तिरंगा। मुझसे किसी ने एक दिन सोशल मीडिया के इनबॉक्स में मैसेज भेजा और ये मैसेज तब आता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, तब खास तौर से आता है कि तुम्हारा तो नाम भी इमरान है, तुम सबूत दो वतन परस्ती का। मेरे पास लफ्ज नहीं होते हैं उस वक्त। मैं पलट के एक तस्वीर भेजता हूं। वो तस्वीर है कि हिंदुस्तान का एक कोई परिवार है, वो हज करने गया हुआ है और उसने खाने काबा के आगे तिरंगा अपने हाथों में लिया हुआ है। और मैं वो तस्वीर भेजता हूं और नीचे पलट के सिर्फ इतना लगता हूं कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई देख, मैंने तो वहां भी तिरंगा, हमने तो वहां भी तिरंगा फहराया है जहां तू कदम भी नहीं रख सकता है। हमने ऐसी जगहों पे भी तिरंगा फहराया है। तो मैं एक बंद पढ़ता हूं कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। तैयार रहना अगले मिसरे पे। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। ऐसी पाकीज़ा
मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मुझे लोग कहते हैं कि इमरान तुम चीख चीख करके ये नज़्में क्यों गाते हो, इन नज़्मों को क्यों पढ़ते हो? तब मैं उनसे कहता हूं कि हालात ऐसे बनाए गए जब हमें चीख चीख करके बोलना पड़ा। हमसे हर दिन कहा जाता है सबूत दो वतन परस्ती का, तब मुझे लगता है कि मुझे ये मिसरे कहने चाहिए कि मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है। मुझे अच्छा लगा जब मौलाना साहब ने मुझे माला पहनाने के लिए जयंत साहब को बुलाया, राम साहब को बुलाया, राम खंडेलवाल जी को बुलाया। मुझे खुशी है कि जब अशोक पांडे जी पढ़ रहे थे, बोल रहे थे, तो आपने उनके एहतराम में, उनके इस्तकबाल में जो तालियां बजाई, मुझे लगता है कि अशोक भाई उन तालियों को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उन तालियों में खुलूस था, मोहब्बत थी। ये है हमारा हिंदुस्तान, और हुकूमतें डरती हैं ऐसी तस्वीरों से, इसीलिए चाहती हैं कि मोहब्बत बरकरार ना रहे, नफरतें गालिब हो जाएं। लेकिन मेरे भाई हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें बोलना पड़ेगा। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है। मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तयम्मुम किया है। ऐसी रूहानी इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन। और अब एक बंद पढ़ता हूं, और मैं जो शुरू से कह रहा हूं ना कि इन तस्वीरों को पूरे हिंदुस्तान को दिखाए जाने की जरूरत है। हम दिखाएंगे और हम अलग ऐलान में कहेंगे कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। तैयार रहना, अगले जो दो मिसरे आएंगे। तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। ऐसी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिर में जाते जाते बस इतना कह रहा हूं कि ये जो नफरत वाली ताकतें हैं वो हमेशा थी, हैं, रहेंगी, लेकिन ये भी एक सच है कि नफरत कभी भी मोहब्बत से जीत नहीं सकती। एक दिन आखिरकार नफरत को हारना ही पड़ता है। हमें कोशिशें जारी रखनी है। बस हमारी कमी यह थी कि हमने सोच लिया कि हमारे बुजुर्गों ने मुल्क आजाद करा लिया और हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। नहीं, आपकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई हैं। आपकी जिम्मेदारियां मुसलसल जारी हैं। आपकी कोशिशें कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। आपको हर 15 अगस्त 26 जनवरी ही नहीं बल्कि हर खूबसूरत मौके पर अपने हाथों में तिरंगा लेकर के पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहिए। अब तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, मीडिया बायस्ड रहेगा। मैंने सुना है यहाँ कई सारे अच्छे पत्रकार हैं जो मील खेड़ला मदरसे की तमाम खबरें प्रायोरिटी में छापते हैं। मैं उनको सलाम कर रहा हूं। मैं दिल्ली में बैठे हुए लोगों की बात कर रहा हूं, वो बायस्ड होंगे, लेकिन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इतना शानदार जरिया है अपनी बातों को दिखाने का। अपने हाथों में तिरंगा पकड़िए और भर दीजिए सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से
कि देखने वालों की भी आंखें हैरत में पड़ जाएं कि इतनी मोहब्बत, तब आप उनसे कहिए भैया हम करते तो पहले भी थे, दिखा पहली बार रहे हैं, दिखा दूसरी बार रहे हैं, दिखा तीसरी बार रहे हैं। और फिर भी अगर कोई बोले, फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं जाओ, चले जाओ, यहां नहीं है तुम्हारी जगह, तो उनसे अलग ऐलान कहो कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। तैयार है ना? अब थोड़े शायर जो है वो थोड़े मजे वाले मूड में है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बाद की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर कराची से भला क्या मतलब, तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। मेरे पुरखों की विरासत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार मौलाना राशिद साहब, मौलाना अरशद साहब और बाकी जो पूरी इंतजामिया कमेटी है, बाहर से आए लोग भी और यहाँ के तलबा भी, एक बार उनके एहतराम में इस बात के लिए ताली बजाएं कि उन्होंने खूबसूरत तरीके से बहुत ही शानदार ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इंशाल्लाह इसका संदेशा पूरे देश में जाएगा। आप सुकून से रहिएगा, मैं भी बाहर निकलूंगा, फिर आप सबसे मुलाकात करूंगा। और आखिर में ये कह रहा हूं कि बिजली घर का वादा सियासी नहीं रहेगा। मैं जल्द से जल्द इस पर ऊर्जा मंत्री से बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और फिर आपसे एक बार जल्द से जल्द मुलाकात होगी और कोशिश करूंगा कि वो मुलाकात तब हो जब बिजली घर बन जाए। उसके बाद बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मौलाना।